हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एमबीडी स्टोरी टेलर पर। तो दोस्तों, जब प्राचीन काल में मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर इसके ऊपर मंदिर बना दिया करते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग से रास्ता बनाते थे। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका संबंध ना तो वास्तु से है, ना खगोल विज्ञान से और ना ही खजाने से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। भारत में वैसे तो हजारों रहस्यमय मंदिर हैं, लेकिन आज मैं लाया हूं आपके लिए कुछ ऐसे खास 10 प्रसिद्ध रहस्यमय मंदिर जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, कैलाश मानसरोवर। यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान हैं। ये धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरू पर्वत स्थित है। इस संपूर्ण क्षेत्र को शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कारों से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भरी पड़ी है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से अप्रॉक्स 22,000 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। क्योंकि तिब्बत अब चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है और चारों धर्मों तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदुओं का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सुतलज और कन्नाली। नंबर 2, कन्याकुमारी मंदिर। दक्षिण भारत के समुद्र तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहां देवी पार्वती को कन्या रूप में पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बचे हुए दाल चावल बाद में कंकड़ बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल और चावल के आकार और रंगरूप के कंकड़ बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। नंबर 3, कर्णी माता का मंदिर। कर्णी माता का ये मंदिर जो बीकानेर राजस्थान में स्थित है, ये एक बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। कर्णी देवी, जिन्हें दुर्गा माँ का अवतार भी माना जाता है, कर्णी माता के मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों का काबा रहता है और इन्हें बकायदा भोजन भी कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पाँव घिस घिस कर चलना पड़ता है। अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आ गया तो अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक चूहा भी अगर आपके पैरों के ऊपर से होकर गुजरा तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो। और यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई समझो। नंबर 4, शनि सिगानापुर। भारत देश में सूर्यपुत्र शनि देव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सिगानापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत या गुम्बद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ सिगानापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगाए हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। नंबर 5, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक ऐसा महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि यहाँ पर 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी। उसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इन शिवलिंगों में मक्का में स्थित काबा का शिवलिंग भी शामिल है। इनमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा से नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। यदुवंशियों के लिए यह प्रमुख स्थान था। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका
पूर्ण निर्माण किया जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया था। श्री कृष्ण भालुगा तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे। तब ही शिकारी ने उनके पैर के तलवे में पद्म चिन्ह को हिरण की आंख जानकर धोखे में तीर मारा था। तब ही श्री कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से वैकुंठ गमन किया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। नंबर 6, कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ भी कहा गया है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी, मर्तांगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है, जो मुख्य मंदिर को घेरे हुए है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अंबुवाची पर्व के दौरान माँ भगवती रसवाला होती है और माँ भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा यानी योनि तिथि से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्यों के बारे में किताबें भरी पड़ी हैं। हजारों ऐसे किस्से हैं जिससे इस मंदिर के चमत्कारी और रहस्यमय होने का पता चलता है। नंबर 7, अजंता एलोरा के मंदिर। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। 29 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में हैं। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इन्हें राष्ट्रकूट वंशों के शासकों द्वारा बनवाया गया था। इन गुफाओं के रहस्य पर आज भी शोध किया जा रहा है। यहाँ ऋषि मुनि और तपस्वी ध्यान करते थे। सह्याद्री के पहाड़ियों पर स्थित इन 30 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ हैं। घोड़े की नाल के आकार में नियमित, अत्यंत ही प्राचीन व ऐतिहासिक हैं। इनमें 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईसा पूर्व तक के बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध 3 धर्मों के प्रति दिखाई गई आस्था के त्रिवेणी संगम का प्रभाव देखने को मिलता है। दक्षिण की ओर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म, मध्य की 17 गुफाएं हिंदू धर्म और उत्तर की 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित हैं। नंबर 8, खजुराहो का मंदिर। आखिर क्या कारण थे कि उस काल के राजा ने सेक्स को समर्पित मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला बनवाई? ये रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखा और घूमा जाने वाला पर्यटन स्थलों में से अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वो है खजुराहो। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापित और वास्तुकाल की एक नायाब मिसाल है। चंदेल शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण सन 900 से लेकर 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। काला पाखरी चंदेल राजाओं ने करीब 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन उनमें से अभी तक सिर्फ 22 मंदिरों को ही खोजा गया है। ये मंदिर शिव, वैष्णव तथा जैन संप्रदायों से संबंधित है। नंबर 9, उज्जैन का काल भैरव मंदिर। हालांकि इस मंदिर के बारे में लगभग सभी जानते हैं कि यहाँ काल भैरव की मूर्ति मदिरापान करती है, इसलिए यहाँ मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब यहाँ प्रसाद के रूप में भी बांटी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरव नाथ इस शहर के रक्षक हैं। इस मंदिर में साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। नंबर 10, ज्वाला मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ घाटी में दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुंह से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह का एक अन्य आकर्षण तांबे का पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं, जो अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये मृत्यु ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने माँ ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित होती हैं, वे 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चांडी, विद्यावांसी, हिंगलाज, भवानी, अंबिका और अंजना देवी की ही स्वरूप हैं। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद्र ने स्वप्न से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है।
तो दोस्तों ये थे कुछ भारत के 10 प्रसिद्ध रहस्यमय मंदिर। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इनमें से किसी भी मंदिर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो है उस पर एक पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, बाय।